प्यारे बच्चों, 9वीं कक्षा के संस्कृत विषय में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम शेमुसी के 11वां पाठ पर्यावरणम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत यह पाठ का अंश पर्यावरण विषयक छोटा निबंध है। अति आधुनिक जीवन शैली में प्रदूषण प्राणियों के सामने अभिशाप के रूप में आ गया है। नदियों का पानी गंदा हो गया है। धीरे धीरे धरती जंगल रहित होता जा रहा है। यंत्रों से निकला हुआ वायु वातावरण को विषैला और रोग युक्त कर रहा है। पेड़ों के अभाव से और प्रदूषण के कारण से बहुत पशु पक्षियों का जीवन ही संकट युक्त दिखाई दे रहा है। वनस्पतियों के अभाव की दशा में न केवल जंगल के प्राणियों का अपितु हम सब का जीवन स्थायी नहीं हो सकता है। पौधे हमें न केवल शुद्ध वायु देते हैं, परंतु वे हम सब के लिए जीवन में उपयोग करने के लिए पत्ते, फूल, फल, लकड़ियाँ, दवाइयाँ और छाया देते हैं। इस कारण से हमारा कर्तव्य है कि हम सब पेड़ों को लगाकर उनकी रक्षा करें। पानी की पवित्रताकरण, ऊर्जा का संरक्षण, बगीचा और तालाब आदियों की पवित्रता पर्यावरण संरक्षण के लिए कोशिश करते हैं। इससे ही हम सब का जीवन मुसीबत रहित और सुखकारक हो सकता है। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए कोशिश करती है। यह सबको हृष्ट पुष्ट करती है, अनेक प्रकारों से और सुख साधनों से तृप्त करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। उन सब से ही मिलकर अलग से हमारा पर्यावरण बनता है। संसार को चारों ओर से ढकता है, इसलिए पर्यावरण है। जैसे नवजात शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण के कोख में सुरक्षित रहता है। साफ और प्रदूषण रहित पर्यावरण हम सभी सांसारिक जीवन सुख, अच्छा विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक वस्तुएं प्रदान करती हैं। प्रकृति के गुस्से से आतंकित मनुष्य क्या कर सकता है? बाढ़, अग्नि का डर, भूकंप, आंधी तूफान, आग के गोले गिरना आदि से सताया गया मनुष्य का कहाँ कल्याण है।
इसलिए ही हमारे द्वारा प्रकृति की रक्षा की जानी चाहिए और उससे पर्यावरण रक्षित हो सकता है। प्राचीन काल में लोगों के कल्याण चाहने वाले ऋषि जंगल में रहते थे, क्योंकि जंगल में सुरक्षित पर्यावरण प्राप्त होता था। वहाँ अनेक प्रकार की चिड़ियाओं की आवाज़ कानों को रस प्रदान करती थी। नदियाँ, पर्वत और झरने अमृत रूप मीठे साफ पानी को देती हैं। वृक्ष और लता, फल, पुष्प, जलाने की लकड़ी प्रचुरता में प्राप्त होती थी। ठंडा मंद सुगंध जंगल का हवा औषधि से युक्त प्राणवायु देती थी। परंतु स्वार्थ का अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुत कीमती वस्तुओं को नष्ट कर रहा है। लोग कल कारखानों से विषैला जल नदी में डालते हैं। उससे मछली आदि पानी में विचरण करने वाले पल भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी का पानी भी पूरी तरह से न पीने योग्य हो जाता है। मनुष्य बिजनेस को बढ़ाने के लिए जंगल के पेड़ों को बिना सोचे समझे काटता है। उस कारण से अनावृष्टि बढ़ता है। जंगल के प्राणी शरण रहित हो जाते हैं और गांवों में उत्पात मचाते हैं। शुद्ध वायु भी पेड़ को काटने से संकटापन्न हो जाता है। ऐसे ही स्वार्थ का अंधा मनुष्यों के द्वारा विकृति को प्राप्त हुई प्रकृति ही सबका विनाश करने वाली बन जाती है। विकृति के हो जाने पर पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वह सब कुछ अब चिंतन करने योग्य लग रहा है। धर्म की रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करता है, यह आर्ष वचन है। पर्यावरण रक्षण ही भी धर्म की रक्षा का अंग है, यह ऋषियों ने बताया है। इसलिए ही जोहर, कुआं, तालाब आदियों का निर्माण, मंदिर और धर्मशाला आदि की स्थापना धर्म सिद्धि का स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। कुत्ता, सूअर, सांप, नेवला आदि जमीन में चलने फिरने वाले, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि पानी में घूमने वाले भी रक्षा करने चाहिए, क्योंकि वे धरती को गंदगी को दूर करते हैं
पानी की गंदगी को दूर करते हैं। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा संभव है, इसलिए यहाँ कोई संदेह नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आपका गृह कार्य है पाठ को अच्छी तरह से समझकर पुनः इसका अध्ययन करें। धन्यवादः। धन्यवाद।